प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के करीब आने के लिए प्रभु ने हम कुछ लोगों का अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश करने से पहले आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज कितने लोग बपतिस्मा के लिए आज इस जगह पर आए हैं? कोई है बपतिस्मा के लिए? एक, तीन, और कोई? ठीक है, 3 लोगों का बपतिस्मा है। मैं ज़्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता। हम वचन की शुश्रूषा में हम जाने के बाद हम बपतिस्मा का भी शुश्रूषा में करना है, इसलिए मैं जल्द से जल्द आज की हम इस वचन की शुश्रूषा को मैं समाप्त बोलने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। लूका की किताब 15वां अध्याय उसका 1 से लेकर 7 वाक्य। लूका का किताब 15वां अध्याय उसका 1 से लेकर 7। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों से को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में भी इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो बपतिस्मा लेने के लिए इस जगह पर आया है, उनको मैं बोलना चाहता हूँ, ये वचन खास करके आज जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं उनके लिए है। अगर आप ये वचन के ऊपर आपको अगर मन नहीं लगाना, तो मैं एक ही चीज़ में आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग बपतिस्मा लेके कुछ फ़ायदा नहीं। अगर आप लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो आज ये प्रचार करने वाले इस वचन के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर वचन सुनने के लिए आपको मन नहीं है, कृपया करके आप बपतिस्मा भी लेना नहीं और यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि बपतिस्मा लेकर आप लोग नरक में जाने से अच्छा है कि आप बपतिस्मा लो ही मत। क्योंकि अगर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के वचन को ना सुनकर अगर आप दुनियादारी का जीवन अगर जिएगा, तो परमेश्वर की न्याय विधि दिन प्रतिदिन आपका जीवन में ज़्यादा ही बढ़ते जाएगा। ये मत सोचना बपतिस्मा लेने से आपका रोग ठीक होगा, बपतिस्मा लेने से आपका कर्जा दूर होगा, बपतिस्मा लेने से आपके घर में शांति आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि बपतिस्मा लेने से आज से आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा। बपतिस्मा लेने से कल शायद आप 3 टाइम खा के आया रहेगा, बपतिस्मा लेने के बाद 3 टाइम खाने के लिए आपको वांदा भी हो सकता है। मैं बोलने वाला चीज़ समझ रहा है? आज आपको रोग नहीं रहेगा, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद पक्का रोग लगेगा आपको। और प्रभु करे आज बपतिस्मा लेने वालों को रोग लगने का, क्योंकि ऐसी अवस्था में हमारे जीवन में कई प्रकार की परिशोधना है। इंग्लिश में बोलता है एग्जामिनेशन। बहुत सारे जीवन की हर कालों पर या एक एक समयों पर इस अंतिम दिनों में विश्वासी लोगों के जीवनों में जब रोग, तकलीफ, परेशानी आता है,
इसका अर्थात ये नहीं कि हमारा यहोवा परमेश्वर हमें हमारी रोगों से चंगा नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये नहीं हमारा परमेश्वर हमारे कर्जों से हमें दूर नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये नहीं परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। परंतु परमेश्वर यही चाहता है तेरे जीवन में अकाल, रोग, तकलीफ, परेशानी आने के समय में फिर भी तू मुझ पर विश्वास कर कर स्थिरता के साथ रहता है क्या। ये केवल आज बपतिस्मा लेने वाले लोगों का साथ नहीं, परंतु जितना लोग पहले से बपतिस्मा लिया है उनका जीवन में भी ये वचन लागू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज बपतिस्मा का प्रचार करने के लिए नहीं इस जगह पर मैं खड़ा हूं, परंतु बपतिस्मा लेकर बैठा गया हुआ विश्वासियों से आज परमेश्वर की आत्मा कुछ अलग रीति से आज पढ़ा हुआ ये वचन को हमने कई बार सुना होगा। आज हमने पढ़ा हुआ इस लूका का किताब 15वां अध्याय, इसकी बारे में कई दास लोगों ने अलग अलग रीति से प्रचार किया होगा, परंतु आज परमेश्वर इस जगह पर बैठा हुआ विश्वासी लोगों से आज परमेश्वर की आत्मा कुछ अलग रीति से बात करने जा रहा है। परंतु साथ ही साथ जितना लोग बपतिस्मा के लिए आया है, ये प्रचार होने के बाद उन 3 लोगों से मैं एक सवाल करूंगा। अगर ये सवाल का जवाब अगर आप दे नहीं पाया, आज आप लोग आज कृपया करके आप बपतिस्मा लेना नहीं। अगर मेरा सवालों का अगर जवाब अगर आपको देना है तो खास करके ये बपतिस्मा लिया हुआ लोग इस प्रचार को या इस वचन को आज एकदम ध्यान पूर्वक सुनना। मैं कोई भी सवाल आपको मैं कर सकता हूं, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक मैं ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, क्योंकि बपतिस्मा का शुश्रूषा करने के लिए रतीश पास्टर आज हमारा मध्य में है। अगर उनको भी कुछ बपतिस्मा का विषय में अगर 1-2 शब्द अगर वचन से अगर आपको बात करना है तो मैं उनको भी समय देना चाहता हूं, परंतु उससे पहले हम इस वचन को हम सुनकर इसको हम समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। फिर से हमने पढ़ा हुआ उस वाक्य को एकदम धीरे धीरे से, अगर किसी को नींद आ रहा है मैं अभी से बोल रहा हूं, उठकर जाओ, मुंह धो के फिर से आओ। नहीं तो बपतिस्मा का टांकी में पानी भरा है, उसमें डुबकी मार के आप आ सकते हैं, क्योंकि गिल्ला रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगा। ठीक है, हाँ पढ़ो। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे यह तो पापियों से मिलता है, ये तो पापियों से मिलता रहता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे यह कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में, एक मन फिराने वाला पापियों का विषय में स्वर्ग में भी इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता। ये लूका का किताब 15वां अध्याय, इसमें 3 दृष्टांत का बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। कितना चीज, तो मैं जितना तक मुझे मालूम है यहां पर बैठा हुआ हर व्यक्तियों को इस लूका का किताब 15वां अध्याय का में रहने वाली 3 दृष्टांत, इंग्लिश में बोलते हैं 3 पैराबल्स, इसके विषय में हम सभीयों को अच्छा से रट्टा मालूम है कि नहीं? हाँ कि नहीं? पहला आप लोगों ने बोला मालूम है, इसलिए मैं आप लोगों को मैं बोल रहा हूं। पहला क्या है? पहला दृष्टांत,
बोलिए, जोर से बोलो। मालूम है करके आप लोगों ने बोला, फिर मैं सवाल करने के समय आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? पहला दृष्टांत क्या है? खोया गया हुआ, जोर से और जोर से, खोया गया हुआ भेड़। ये स्त्रियों का मुंह में आज चिकट पट्टी लगाए क्या? इसलिए अभी भाई लोग आप शांत बैठो। हाँ, स्त्री लोग बोलो, 1 2 3 स्टार्ट। जोर से, मेरे को आवाज नहीं आ रहा। पहला चीज खोया गया हुआ भेड़, दूसरा खोया गया हुआ, हाँ आंटियों, खोया गया हुआ, सब खोया गया ही है ये 3 अध्याय में, और हम भी खोया ही गया है। इसलिए आज जगाने के लिए इस जगह पर प्रभु ने मुझे खड़ा किया। पहला खोया गया हुआ भेड़, दूसरा खोया गया हुआ सिक्का, तीसरा खोया गया हुआ, जोर से, आज खोया गया हुआ ये भेड़, आज जो बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, ये पहला दृष्टांत उन लोगों के लिए है जो आज तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं, परंतु आज आप लोग बपतिस्मा लेकर यीशु को अपना जीवित परमेश्वर, हमारा पाप से हमें मोक्ष देने वाला, छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला यीशु मसीह को मानकर आज जो पानी में बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, उनके लिए है पहला दृष्टांत। क्या है पहला दृष्टांत? खोया गया हुआ भेड़। परंतु दूसरा और तीसरा, खोया गया हुआ सिक्का और तीसरा खोया गया हुआ पुत्र या बेटा, ये 2 दृष्टांत यहां पर बैठा हुआ बपतिस्मा लेकर यीशु का नाम को अपना मुंह में लेने वाला विश्वासियों के लिए लिखा गया हुआ ये 2 दृष्टांत है इस लूका का किताब 15वां अध्याय। आज हमें मालूम पड़ेगा, हम इतना साल से बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, इतना साल से परमेश्वर का नाम अपने होठों से लेने के बावजूद भी, आज क्रिस्तीय जीवन की अलग अलग कमियां, या क्रिस्तीय जीवन में यीशु का नाम लेने के बावजूद भी कोई भी आशीष अगर आप लोगों का जीवन में यदि अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, इसका अर्थात एक तो खोया गया हुआ सिक्का, नहीं तो खोया गया हुआ पुत्र, इन दोनों में से एक दृष्टांत आज आपका जीवन में लागू होता है। मैं इतना बोला, आपको समझ में आया? तो आज हमें देखना है, परमेश्वर ने इस अंतिम दिनों में एक और दिन हमारे जीवन में अगर बढ़ाकर दिया है, इसकी अर्थात आज भी परमेश्वर कुछ कमियों को हमें दिखाकर देकर उस कमियों से बाहर आकर फिर से पहले जैसी परमेश्वर की आराधना, महिमा, प्रार्थना करना, संगति करना अभी भी परमेश्वर हमसे चाहता है बोलकर आज ये दोपहर का समय भी हमें श्वास लेने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। इसलिए इस लूका का किताब 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अलग अलग भाग है उसका। पहला भाग खोया गया हुआ भेड़, खोया गया हुआ सिक्का, तीसरा खोया गया हुआ पुत्र। इन दिनों में आप लोगों को मालूम है, अगर आप फेसबुक और यूट्यूब अगर आप लोग देखेंगे तो हमें मालूम पड़ता है इन दिनों में अलग अलग मीटिंग दुनिया का कोने कोने में भयानक रीति से हो रहा है। इस मुंबई शहर में दिन प्रतिदिन अलग अलग दास लोग अलग अलग कन्वेंशन, मीटिंग, फास्टिंग, प्रेयर अलग अलग रीति से दुनिया का कोने कोने में रोज होते जा रहा है। अलग अलग भविष्यवक्ता लोग दूर दूर से आकर हमारा भारत देश में शुश्रूषा कर रहा है। अलग अलग वचन की ज्ञान रहने वाले परमेश्वर के दास लोग अलग अलग समय पर व्यक्तियों का बीच में आकर शुश्रूषा कर रहा है। परंतु दास लोग इतना महीने से भयानक रीति से शुश्रूषा करने के बावजूद भी कुछ कहीं
ऐसी दास लोग है या ऐसी सभाएं है या ऐसी प्रार्थना है जिसमें ये मन फिराई रिपेंडेंस, मन फिराई, ये वाक्य या ये शब्द उनकी मीटिंगों में, उनकी कलीसियाओं में कभी भी प्रचार होता नहीं। मैं बोलने वाला बात सही है कि गलत है? आज बहुत सारे लोग अलग अलग मीटिंग रखते, आओ वहां चर्च में जाएगा तो आप लोगों का पूरा भविष्य मालूम पड़ेगा, आई बोल के हम इधर लेके आते कि नहीं लोगों को? यही बोल के हम लेके आते कि नहीं? आओ, अलग अलग प्रकार का साइज का फादर लोग देखने के लिए मिलेगा, सही है कि नहीं? कोई पतला फादर है, कोई जाड़ा फादर है, कोई बुढ़ा फादर है, ये अलग अलग फादर लोग अलग अलग बात बोलेगा। तुमको जो फादर का पास जाना है जाओ। मेन 2-3 फादर लोग हैं। आज एक फादर मुरबाड से आया है, यही ना? आज बड़ा फादर नहीं है बोलकर आज हम छोटा फादर से जाकर थोड़ा ट्राई करके देखेंगे। हम यही बोलकर नया लोगों को कलीसिया में हम यही बोलकर लेकर आते, आओ तुम्हारा पूरा भविष्य मालूम पड़ेगा, यही बोलते कि नहीं? हाँ कि नहीं? इधर आओ तुम्हारा कर्जा दूर होएगा, हाँ कि नहीं? इधर आओ तुम्हारा कैंसर ठीक होएगा, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? पर ठीक हुआ क्या? तो जाना फिर हम काय के लिए इस जगह पर बैठा है? क्योंकि हम विश्वासी लोग, हमें यीशु को जानना है, इस सुबोध का साथ नहीं या सच्चाई सुसमाचार लोगों को बोलकर नहीं, हम लोगों को इस जगह पर लेकर आते हैं। हम बोलते हैं तुम्हारा भविष्य मालूम पड़ेगा, आ जाओ चर्च में। तुम्हारा कैंसर, एड्स, तुम्हारा टीबी, तुम्हारा कर्ज, तुम्हारा जॉब, तुम्हें काम मिल जाएगा, तुम्हें ये होगा वो होगा, तुम इधर आओ, ये प्रार्थना भवन में आओ, ऐसे बोलकर हम लोगों की जगह पर लेकर आता है। परंतु अगर आप इस बाइबल की चरित्र को पढ़ेगा तो परमेश्वर ने या परमेश्वर के चेले लोगों ने कदापि लोगों को अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखा के उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए, उन्होंने किया। परमेश्वर के चेले लोग, अपस्तल लोग अद्भुत चिन्ह चमत्कार करके नहीं लोगों को उद्धार में लेकर आया, परंतु उन्होंने इस वचन में रहने वाली जीवित वचन, एक ही सुसमाचार, इस दुनिया में यीशु मसीह ही जीवित प्रभु है। इंसान के हाथों से बनाया गया हुआ मूर्तियों में कोई ईश्वर वास नहीं करता, परंतु मैं और तू आराधना करने वाला, प्रचार करने वाला तेरा यीशु जीवित था, जीवित है और अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। यह बोलकर अगर कलीसिया में तूने विश्वासी लोगों को या अन्य जाति लोगों को अगर इस जगह पर लेकर आया, समझ इस वचन की शक्ति तेरे होठों में परमेश्वर ने कार्य करना शुरू कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में अलग अलग दिनों में अलग अलग भयानक मीटिंग हो रहा है, बड़ा बड़ा क्रूसेड हो रहा है, भयानक रीति से छुटकारा की सभाएं चल रहा है, भयानक रीति से भविष्यवाणी की सभाएं चल रहे हैं। परंतु मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, कितना लोग भविष्यवाणियों को सुनकर परमेश्वर को स्वीकार किया? कितना लोग चंगाई पाकर यीशु मसीह को स्वीकार किया? कितना लोग काम मिलने के बाद यीशु मसीह को स्वीकार किया? परंतु जितना तलक मेरी अनुभव है,
है, आज जितना लोगों ने मेरे द्वारा या अलग अलग दासों के द्वारा अगर भविष्यवाणी सुना है, आज वो लोग इस जगह पर बैठा नहीं। जितना लोगों का कैंसर, एड्स, टीबी जिसको परमेश्वर ने चंगा किया, आज वे लोग इस जगह पर है नहीं। जितना लोगों को काम नहीं था बोलकर इस जगह पर आया, परमेश्वर ने उनको काम दिया, परंतु आज इस जगह पर नहीं है। जितना लोगों को कर्जा था, परमेश्वर ने उनकी कर्जा को दूर किया, परंतु आज वे लोग इस जगह पर नहीं है। एक ही सुसमाचार की शक्ति में आपको मैं बोलना चाहता हूं, इस जगह पर बैठा हुआ है विश्वासी है, अद्भुत करने वाला यीशु का पीछे मत चल। अद्भुत करने वाला, लाजरस को मरा हुआ अवस्था से जिलाया हुआ उस यीशु मसीह को देखकर उसका पीछे मत चल, परंतु एक ही चल, जीवित सत्य मार्ग तेरा यीशु है, उद्धार देने वाला, तुझे पाप से मोक्ष देने वाला, तेरी अंधेरे की कामों को तुझसे दूर कर कर तुझे एक प्रकाश में लेकर जाने वाला वो यीशु आज ये प्रार्थना भवन में तेरे जीवन में काम कर रहा है। अगर ये विश्वास है तो समझ, मैं और तू आराधना करने वाला मेरा यीशु मसीह मरा हुआ नहीं, परंतु आज भी ये दोपहर का समय प्रार्थना भवन के अंदर बैठकर कुछ व्यक्तियों की जीवनों को आज वो छू रहा है, क्योंकि हमने पाया हुआ उस यीशु, हमने पाया हुआ उस मसीहा केवल एक कहानी नहीं, वो जीवित ईश्वर है। उस यीशु पर अगर तेरी विश्वास है तो समझ, आज ये वचन को मैं प्रचार करने का समय, तुझे चाहने वाला, तुझे जो रोगों का चंगा चाहिए, शायद इस वचन की शक्ति के द्वारा तेरा रोगों को मेरा यीशु दूर कर सकता है। मैं प्रचार करने वाली इस वचन की शक्ति के द्वारा शायद परमेश्वर तेरी कर्जा को दूर कर सकता है। मैं प्रचार करने वाला इस वचन की शक्ति के द्वारा सालों से तू चलने वाली सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स को, हर एक तकलीफों को शायद इस वचन की शक्ति दूर कर सकता है। तू रोज की अवस्था में अलग अलग रीति से दुख सहन करने वाली तेरी समस्या को शायद ये वचन तू सुनने का समय तुझे उस समस्या से हल मिल सकता है। परंतु एक ही शब्द, आज परमेश्वर तेरी रोगों से, तेरी बंधन से तुझे छुटकारा दे ना दे, परंतु एक ही चीज परमेश्वर को विश्वासी तू आज बोल, दिन का सूर्य या दिन का प्रकाश, रात की प्रकाश मुझे चांद से नहीं, परंतु यहोवे आज ये वचन की प्रकाश बनकर मेरी मरा हुआ जिंदगी को, मेरी मरा हुआ आत्मिक जिंदगी को तू फिर से जिला, मैं मन फिराने के लिए तैयार हूं। ऐसा बोलने के लिए कुछ विश्वासियों की मन उस परमेश्वर की ओर है, तो मैं बोलना चाहता हूं, ये वचन तुझे ताकत देगा, ये वचन तुझे रोगों से चंगा देगा, ये वचन तेरी सारी अंधेरे से तुझे बाहर लेकर आएगा, ये वचन तेरा कर्जा दूर करेगा। परंतु एक ही चीज, क्या तुझे मन फिराने के लिए तेरा मन आज भी तैयार है क्या? Praise the Lord. एक कलीसिया तैयार होता है या एक कलीसिया बनता है आत्मा में, ईंट दीवार रेती से नहीं। ये देखने वाला जगह ये चर्च नहीं है, ये एक हॉल है। हॉल क्या है? एक हॉल। हमको बैठकर आराधना करने के लिए एक अच्छा एक जगह हॉल प्रभु ने दिया, ये एक चर्च नहीं। क्योंकि मेरा परमेश्वर ईटा सीमेंट रेती से बनाया गया वह मंदिरों में मेरा परमेश्वर वास नहीं करता, परंतु वो रहना चाहता है मेरे और आपके अंदर। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ में आ रहा है? आज जो व्यक्ति लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, कल तक तू आराधना के लिए चर्च बोलकर इस जगह पर आया, परंतु आज समझ, असली चर्च ये नहीं, असली चर्च तेरा शरीर है। आज तू बपतिस्मा लेने के बाद तेरा ये सड़ेला शरीर को परमेश्वर उसका मंदिर का रूप में बदलने जा रहा है। परंतु एक ही चीज, क्या तुझे मन फिराने के लिए, तेरा मन को बदलने के लिए तूने पिछला दिनों में किया गया वह हर एक गंदगी, हर एक पाप, क्या उस परमेश्वर का सामने कबूल करने के लिए तू तैयार है क्या? अभी आप बोलेगा ये तो बपतिस्मा लेने के लिए, परंतु एक कलीसिया
तब तैयार होता है आत्मा में, जब सात उपदेश बाइबल में रहने वाला 7 उपदेश या डॉक्ट्रिन उपदेश जब एक व्यक्ति के जीवन में जब स्थिर होता है, नींव डालता है। मैं एक चीज में आपको मैं बोलना चाहता हूं, ये हॉल बांधा, परंतु ये हॉल को मजबूती देने वाला चीज क्या है? मजबूती देने वाला चीज, बोलो। एक घर आप लोग बना रहे हैं, उस घर मजबूत कब रहता है? जोर से। जब उसकी नींव अथवा फाउंडेशन एकदम मजबूत होता है। इसलिए एक फाउंडेशन डालने के लिए काफी पैसा केवल एक फाउंडेशन डालने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस फाउंडेशन के ऊपर ही बाकी मालाएं बनना शुरू होता है। हाँ कि नहीं? परंतु परमेश्वर की कलीसिया का फाउंडेशन एक प्रकार से बोलेगा तो 7 बिब्लिकल फाउंडेशन एक उपदेश है जो नींव है। पहला चीज उद्धार अथवा मन फिराई। क्या है पहला फाउंडेशन, पहला नींव क्या है? उद्धार और मन फिराई। जोर से बोलो, उद्धार और मन फिराई। दूसरा फाउंडेशन पानी का बपतिस्मा। दूसरा, जोर से मेरे पास टाइम कम है, पानी का बपतिस्मा। तीसरा आत्मा से बपतिस्मा। क्या चीज? जब मैं ये बोलने का समय, जितना लोगों ने अभी तक पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं पाया, समझ तू आज भी परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। परमेश्वर की आत्मा का या पवित्र आत्मा की अग्नि अभिषेक आपको मिला, उसका चिन्ह क्या है? पवित्र आत्मा की अभिषेक या पवित्र आत्मा की बपतिस्मा आपको मिला, उसका चिन्ह क्या है? अरे मूर्ख विश्वासी, बोलो ना अन्य भाषा। क्या अन्य भाषा अभी तक आपको मिला है? क्या नहीं मिला है? इसका अर्थ अभी तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं। एक वारा आला तू पढ़ला, समझा मैं क्या बोला? एक रोग आया गया, खत्म तेरा क्रिस्तीय जीवन। एक कैंसर आया, खत्म तेरा क्रिस्तीय जीवन। एक दिवाली आया, खत्म तेरा क्रिस्तीय जीवन। कितना लोगों को समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहा है कि नहीं? एक दुनिया का त्योहार आया, खत्म तेरा क्रिस्तीय जीवन। इसीलिए परमेश्वर ने जो बाइबल में 7 फाउंडेशन, नींव, अगर ये व्यक्तियों का अगर मजबूत रहा, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे पाप में, क्रिस्तीय जीवन में तुझे गिरा नहीं सकता। आमीन। वो चीज को मैं फिर से 7 उपदेश को मैं बोलना चाहता हूं। पहला उद्धार, नहीं तो मन फिराई। दूसरा पानी का बपतिस्मा। तीसरा आत्मा की बपतिस्मा, आग की बपतिस्मा। चौथा सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब दुनिया से, आज और से, दुनिया से अलग पवित्र जिंदगी। चौथा नींव। पांचवा नींव प्रेरितों की शिक्षा में मजबूत होना। अपोस्तल लोग, जो परमेश्वर के प्रेरित लोगों ने इस वचन में जो लिखा गया है, इस शिक्षाओं पर स्थिर होना। छठवा है फेलोशिप। क्या बोलेंगे? फेलोशिप, संगति करना। आमीन। कोई क्या बोलते चर्च जाने का जरूरत नहीं, घर में बैठो, प्रभु प्रार्थना सुनता है। इसलिए अभी क्रिस्तीय जीवन में भी बाय बाय बोल के अभी बैठा है। खाली ऑनलाइन में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलने से तू परमेश्वर की कलीसिया नहीं बनता। आजकल आप यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, प्रेज द लॉर्ड, भाइयों बहनों, ये बोलने के लिए कितना दास लोग लाइन में बैठे,
कितना लोग जूम मीटिंग करने के लिए लाइन में बैठे, हाँ कि नहीं? लास्ट रोटी तोड़ना, अर्थात रोटी तोड़ना बोलेगा तो प्रभु भोजन, होली कम्युनियन। कितना लोगों को मालूम पड़ा ये 7 नींव? कि वापस बोलूं? ठीक है, वापस मैं बोलता हूं, मुझे मालूम है आप लोगों को समझ में नहीं आया। पहला नींव उद्धार मिलना, नहीं तो आपके मन को फिराना, मन को बदलना। दूसरा पानी में बपतिस्मा लेना। तीसरा पवित्र आत्मा की बपतिस्मा आपको मिलना। चौथा दुनिया से अलग होना, मतलब पवित्रता की जिंदगी, सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। पांचवा प्रेरितों की शिक्षा में मजबूत होना। छठवा संगति करना। सातवां रोटी तोड़ना। पर यहां पर मैं बोलने का समय, इधर का विश्वासी लोगों ने, सब लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया कि नहीं? हाँ कि नहीं? प्रेरितों की शिक्षाओं को आप मानते कि नहीं? हाँ कि नहीं? आप लोग संगति करते कि नहीं? बोलो ना हाँ। मुंह खोलने से नरेंद्र मोदी को आपको 100 रुपए का टैक्स भरने का जरूरत नहीं है, इसलिए मुंह खोलो। हाँ कि नहीं? हाँ। हम संगति करते कि नहीं? हम रोटी तोड़ते कि नहीं? फिर अभी हम क्या नहीं करते? अभी आप लोग बोला, आप लोग इस 7 चीज में से आप लोग क्या नहीं करते? आप लोग 7 भी करते सब लोग? बोलिए ना। पानी का बपतिस्मा आपने लिया, आप लोगों ने प्रेरितों का शिक्षाओं को आप लोग मानते हैं, वचन को। तीसरा, आप लोग क्या करते हैं? संगति करते हैं आप। चौथा, आप प्रभु भोज भी अच्छा से लेते, बिना कोई शर्म से। फिर आप क्या नहीं करते? मैं 7 चीज में बोलता हूं जो यहां पर बैठा हुआ एक एक लोग करता नहीं। आप करते तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष करे। पहला चीज, आप मन फिराते नहीं। आप दुनिया से अभी तक अलग हुआ नहीं। तीसरा, अभी तक आपने पवित्र आत्मा का द्वारा बपतिस्मा लिया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक मन फिराई हमें हुआ नहीं। आप ये मत गलत सोच में रहना कि हमने एक बार मन फिराकर अगर बपतिस्मा लिया, इसका अर्थ है हमें दोबारा मन फिराने का जरूरत नहीं। परंतु मन फिराई ये एक ऐसी चीज है, उद्धार जो एक ऐसी चीज है जो हमें दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में करता रहना चाहिए। क्योंकि यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति पवित्रता से भरा हुआ व्यक्ति नहीं है। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? आप कोई भी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस जगह पर बैठा हुआ एक मनुष्य भी बोल नहीं सकता पास्टर हमने बपतिस्मा लेने के बाद कोई पाप ही नहीं किया। है किसमें हिम्मत? जरा खड़ा रहो, फिर मैं बताते आपने क्या पाप किया। बोलिए, है किसमें हिम्मत? कोई है? कोई नहीं। क्योंकि हमको मालूम है हम समय समय पर हम पाप में क्या होते हैं?
गिरते रहते हैं, परंतु परमेश्वर बोलता है जो लोग अपना पाप को कबूल करता है उसको मेरी क्या प्राप्त होता है? मेरी कृपा प्राप्त होता है। इसलिए हम बार बार मन ना फिराने के कारण कुछ विश्वासियों के ऊपर से परमेश्वर की कृपा हट चुका है। दूसरा, इतना सालों से आप परमेश्वर की भवन में आने के बावजूद भी पवित्र आत्मा की बपतिस्मा आपका हुआ नहीं। तीसरा, अभी तक दुनिया से आप अलग नहीं हुआ। ये बोलने वाला चीज सही है कि नहीं? पहला चीज, आप लोग मन ने, आपको लगता है हम एक बार मन फिराया फिर मेरे जैसा पवित्र व्यक्ति से दुनिया में नहीं, ये हमको लगता है। दूसरा चीज, हम अभी तक पवित्र आत्मा का द्वारा हमें बपतिस्मा नहीं मिला, क्योंकि प्रेरितों का किताब में 2 अध्याय जब हम पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर की उस 11 चेले लोग, टोटल मिला के 120 लोग यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर कर उन्होंने स्वीकार किया, परंतु वे लोग ऊपर से एक शक्ति प्राप्त करने तक परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको बोला तुम यरूशलेम से हिलना नहीं। इसलिए 40 दिनों से लगातार 120 लोग, आज हम अभिषेक पाएगा, आज हम पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाएगा, ऐसा इंतजार करते रहने का समय 10वां दिनों में परमेश्वर की आत्मा उस 120 लोगों के ऊपर भयानक शक्ति से अग्निमय जीप का समान परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक उतरा। वे लोग सब कैसा बात करने लगा? जोर से। किसमें बात करने लगा? इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में? किसमें बात करने लगा? जोर से। अब मैं पूछ रहा हूं, इधर बैठा हुआ सत्सज कबूल करो, कबूल करो। इधर कोई भी लोग बाहर जाके चुगली करने वाला है नहीं, इसलिए आप डरो भी मत। सच सच बोलो, अभी तक कितना लोगों ने अन्य भाषा पाया नहीं? इसका अर्थ क्या है प्रियो? अभी तक हमारा नींव क्या नहीं हुआ है? पक्का नहीं हुआ है। अब बोलो दूसरा चीज। चलो एक चीज आपने कबूल किया, सच सच बोलो, क्योंकि यहां पर मेरा परमेश्वर मौजूद है। पास्टर आपका बारे में क्या बोलता है इससे आप लेना देना मत करो, पर देखो आज यीशु आपका बारे में क्या बोलता है। सच सच बोलो। कितना लोगों को प्रॉब्लम होता है दुनिया से अलग होकर चलने के लिए। प्रभु आशीष करे जितना लोगों ने हाथ ऊपर किया है। अलग होना मतलब पवित्रता के साथ चलने के लिए आप कोशिश कर रहे, परंतु आपको हो नहीं रहा। उसको ही बोलते दुनिया से अलग होना। आमीन। तीसरा, आपको ऐसा लग रहा है मुझे मन फिराने के लिए मुझे हो नहीं रहा, मैंने किया गया हुआ पाप से मैं मन तो मैं फिराया, ऐसा मेरे को लग रहा है, परंतु मैं बार बार गिरते जा रहा हूं। हाथ ऊपर करो या ना करो, हम सभी को मालूम है हम ऐसे लोग इस अवस्था से हम गुजर रहे हैं। इसलिए मन फिराई ये एक ऐसा एक टॉपिक है जो अन्य जाति लोगों के लिए भी और विश्वासियों के लिए भी, जब तक यीशु मसीह बादलों पर इस धरती पर मुझे और आपको लेने के लिए आता नहीं, तब तक मन फिराई, रिपेंडेंस, मन फिराई ये ऐसी एक वाक्य है जो कभी भी उसकी समाप्त हमारे जीवन में होता नहीं। तो मैं आप लोगों का मैं पूछना चाहता हूं, ये मन फिराई ये असल में है क्या? हाँ, किसको पूछूं मैं? 1 2 3 4 5 6 पूजा सिस्टर
क्या है ये मन फिराई? जोर से, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। जिस बात से, हाँ, उसको बोलते मन फिराए। और किसको पूछूं मैं? पास्टर मेरे को मत पूछना। क्यों नहीं पूछूं? मेरे को मन फिराई हुआ है। कैसा हुआ? पहले मैं दिन में 7 सीरियल देखती थी पास्टर, अभी मैं एक ही सीरियल देखता है। यह है मन फिराई। आदमी लोग आप बोलो क्या है मन फिराई? पास्टर मेरा मन फिराई हुआ है, मैं दिन में 10 टाइम ताली बजाकर तंबाकू को घिसता था, अभी केवल 2 टाइम घिस रहा हूं मैं। क्यों करेगा? 2 टाइम ये खाया नहीं तो पास्टर टट्टी मेरे को आता नहीं। बेचारा बच्चे को हंसने आ रहा है। क्या तेरे लिए नहीं रहे, इधर का लोगों के लिए? हाँ कि नहीं? अगर मैं अभी उतर कर कुछ लोगों का जेब चेक किया, तंबाकू का पुड़ी शायद मिल सकता है। चेक करूं मैं? कोई लोग बोल रहे हाँ करो, क्योंकि मालूम है ही नहीं। यह है मन फिराए। कुछ लोग कहते पास्टर मन फिराई हुआ ना, दिन में 8 पैकेट सिगरेट में पीता था, अभी मैं 1 पैकेट ही सिगरेट पी रहा हूं। यह है मन फिराई। फिर क्या है मन फिराई? पाप से दूर भागना। और मन फिराई एक ही उसका शब्द है या उसकी एक ही अर्थ है। जो लोग मसीह में है वे, जोर से बोलो, नई सृष्टि है। पुरानी सारी बात बीत गई, सब कुछ सच में हुआ नया। यदि पुराना तूने किया गया वह पाप बार बार अगर तेरे जीवन में अगर सता रहा है, इसकी अर्थ है अभी भी मन फिराई की शक्ति तुझे परमेश्वर की ओर से आज भी प्राप्त करना है। अगर पुरानी बात बार बार तुझे सता रहा है, इसकी अर्थ है अभी भी मन फिराई की तुझे जरूरत है, जरूरत रहेगा, हमेशा रहेगा। परंतु एक ही चीज, अगर तू परमेश्वर का साथ साथ अगर चलने के लिए तैयार है, तो दिन प्रतिदिन तू परमेश्वर की सन्मुख में नया 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 होते रहेगा। Amen. Praise the Lord. इसीलिए 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 से लेकर 19 पढ़ेगा तो यही पौलुस कोरिन्थी सभाओं को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, जो मैंने अभी पहले रिपीट किया। पढ़ो जरा, अगर तुमको डाउट हो रहा था पढ़ो। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। इसलिए बोला मन फिराई ये एक ऐसी एक चीज है जो हमारे जीवन में कभी भी उसका अंत होता नहीं। दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर का नजरों में मन फिराते रहना है, क्योंकि मन फिराने का समय पर तो दिन प्रतिदिन परमेश्वर का नजरों में तू नया होते जाएगा। कल तक तू करने वाले तेरी हर एक पापों से परमेश्वर तुझे हमेशा छुड़ाता रहते 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 रहेगा, क्योंकि पाप अभी भी हमारा शरीर में वास करता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा शरीर की उद्धार अभी तक हुआ नहीं, केवल आत्मा की उद्धार हुआ है। हम बपतिस्मा लेने का समय हमारी आत्मा नया हो जाता है, परंतु हमारा शरीर वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए बार बार हम पाप में गिर जाते हैं, बार बार परमेश्वर का पास हम रहने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी बार बार गंदगी करने के लिए हमें उकसाया जाता है, बार बार गाली गलौज करने के लिए हमारा मुंह चलता रहता है, क्योंकि हमारा उद्धार शरीर का अभी तक हुआ नहीं। परंतु परमेश्वर एक ही चीज चाहता है, तू दिन प्रतिदिन मेरा साथ साथ चलने का समय, मन फिराने के लिए अगर तू रोज तैयार है तो मैं तुझे नया बनाने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी शुश्रूषा में, या यीशु मसीह ने अपना जीवन में जितना लंगड़ा लोगों को चलाया, उसमें से यीशु मसीह को कोई इतना खुशी हुआ नहीं। यीशु मसीह ने लाजर को मरा हुआ अवस्था से जिलाने के बावजूद भी यीशु मसीह को भी नहीं, स्वर्ग को भी बिल्कुल खुशी हुआ नहीं। यीशु मसीह अंधे को देखने के लिए ताकत देने का समय, बर्तिमाई की आंखों को यीशु मसीह खोलने का समय भी स्वर्ग को कोई खुशी है नहीं, परंतु स्वर्ग को तब खुशी होता है जब एक पापी व्यक्ति बार बार मन फिराकर यीशु मसीह के सुसमाचारों पे, वचन पर जब स्थिर रहता है, स्वर्ग उसका विषय में खुश होता है। आमीन। इसलिए चंगाई देखा हुआ लोग, अद्भुत देखा हुआ लोग, बहुत सारा लोगों ने यीशु मसीह को छोड़कर फिर से अपनी पुरानी बातों पर वे लोग चला गया, क्योंकि उनकी नजर केवल यीशु मसीह के ऊपर था। यीशु मसीह जिस सुसमाचार के लिए खड़ा हुआ, उस वचन के ऊपर किसी को विश्वास नहीं था। पर आज इस जगह पर बैठा हुआ विश्वासियों को मैं एक ही चीज में बोलना चाहता हूं, इस बाइबल में दिया गया वह 7 नींव, उसमें से मन फिराई, आत्मा की बपतिस्मा, दुनिया से अलग होना, ये 3 नींव बार बार हमारा जीवन में हिलता रहता है। परंतु अगर आज मैं और आप उस परमेश्वर के जीवित वचन के सामने अगर हम मन फिराने के लिए तैयार है, तो हमारी हिलने वाली नींव बार बार हमें मन फिराने के लिए ना देने वाला, दुनिया से अलग होकर पवित्रता की जिंदगी जीने ना देने वाला, परमेश्वर की अग्नि की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, अन्य भाषा अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। आज परमेश्वर का नजरों में या उसके चरणों में इस वचन के अनुसार परमेश्वर का सामने घुटना टेकने के लिए कुछ विश्वासियों को आज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोगों को विश्वास है, आज से आपकी ये जो 3 नींव जो बार बार हिल रहा है, उसको परमेश्वर की आत्मा आज से मजबूत करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने बोला, हम यीशु मसीह के पास केवल चंगाई, छुटकारा, कर्ज दूर होना, इस बातों के लिए अगर हम यीशु मसीह का पास आया है, ये सब चीज हमारा पूरा होने के बाद, हमारा रोग से हमें चंगा मिलने के बाद, हमारा कैंसर से हमें चंगा मिलने के बाद, हमें कोई लोग यीशु मसीह का पास आते हैं, उनका शादी होकर साल हो गया परंतु उनको बच्चा मिला नहीं, इसलिए वे लोग बच्चा मिलने के लिए जगह पर आते हैं। बहुत सारा लोग जिनको काम नहीं, जॉब नहीं, जॉब मिलने के लिए जगह पर आते हैं, परंतु काम मिलने के बाद, बच्चा मिलने के बाद, जॉब मिलने के बाद, कर्जा दूर होने के बाद वे लोग यीशु मसीह को छोड़कर अपना पुराना रीति रिवाज को मानने के लिए चले जाते हैं। परंतु मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह पर एक व्यक्ति तब स्थिर होता है जब उसके अंदर, उसके मनों में एक सो जाता है, यदि आज मैं मरा तो भी मुझे एक जीवन है, मरण के बाद भी मुझे एक जीवन है, मरण के बाद भी एक न्याय विधि है, मरण के बाद भी एक अनंत काल का जीवन है। ये जिसके मनों में विश्वास है, वे लोग हमेशा पवित्रता के साथ मन फिराने के लिए दिन प्रतिदिन कोशिश करेगा। आमीन।
हम इसीलिए इस जगह पर बैठे क्योंकि हमें मालूम है हमारा मरण के बाद भी हमें क्या है, क्या है, जीवन है। वो जीवन केवल एक ही दे सकता है। कौन दे सकता है? जोर से, यीशु मसीह। इसलिए सदूकी फरीसी लोगों ने यीशु मसीह पापी लोगों के सन्मुख में आकर उनके साथ बैठकर बात करने का समय, खाना खाने के समय वे लोग सोचने लगे ये यीशु जो अपने आप को मसीहा बोल रहा है ये पापियों का साथ में क्यों खेल रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये पापियों का साथ में बातचीत क्यों कर रहा है? ये पापियों का साथ में बातचीत क्यों कर रहा है? यीशु उस दिन पापियों के साथ में बैठकर खाया पिया बात किया बोलकर आज यीशु ने उसके गोद में बिठाकर तुझे इतना दिन तक संभाल कर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उस दिन तेरा पास अगर यीशु नहीं आया होता, आज वो यीशु का नाम बोलकर तू इस जगह पर आराधना नहीं किया होता, तुझे आनंद काल का जीवन नहीं मिला होता, स्वर्ग राज्य का किताब में तेरा नाम लिखा नहीं होता। तू धरती पर बांधने के बाद स्वर्ग में इसलिए बांधा जाता है मेरा यीशु तेरा जैसा मेरा जैसा पापी को गोद में अथवा कंधे पर बिठाया है बोलकर आज उसके नाम से एक शक्ति हमारे अंदर व्यापार होता है। वो विश्वास क्या आप लोग के अंदर है क्या? सदूसी फरीसी लोग यीशु के ऊपर हंसने लगा, तब ये दृष्टांत दिया अगर 100 भेड़ा अगर मेरे पास है तो 100 में से 99 भेड़े उनको मालूम है किधर जाना है, परंतु अगर एक भेड़ा अगर रास्ता भटक चुका है, मार्ग अगर भटक चुका है, मैं उस भेड़े को ढूंढकर मैं जाऊंगा। हम सभी लोग रास्ता भटक चुके हैं, परंतु आज उस एक भेड़ा मैं था, तू था। अगर ऐसे विश्वास है तो मालूम पड़ेगा उस दिन उसने 99 लोगों को छोड़कर मुझे मेरे एक के लिए मेरे लिए मेरा पास दौड़ कर आया। इसलिए आज उस जीवित परमेश्वर की मैं आत्मा में आराधना कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा दृष्टांत यीशु मसीह लोगों को कह रहा है 15 का उसी 8वां वाक्य से जरा पढ़ने के लिए कोशिश करो। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया? फिर से पढ़ो धीरे धीरे। या कौन ऐसी स्त्री होगी, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। खोजती ना रहे वो एक क्वेश्चन मार्क है ना। खोजती ना रहे इसका अर्थ है खोज के आप लोगों का जैसा बैठा नहीं, वो दिया जलाकर क्या कर रही है? खोज रही है। वो एक प्रश्न चिन्ह है। आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मक मन फिराए की ये शब्द बार बार उसकी होठों से वो लिया करता था, हाँ कि नहीं? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। यही चीज यूहन्ना बपतिस्मक अपने जीवन की शुश्रूषा में किया।
यॉर्दान में बपतिस्मा देने का समय, मत्ती का किताब 3 अध्याय उसका 11वां वाक्य में यूहन्ना बपतिस्मा को बोल रहा है, मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, परंतु तुम में से ऐसी एक व्यक्ति है जो मेरा बाद आएगा, वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, वे तुम्हें पवित्र आत्मा से और जोर से आग से बपतिस्मा देगा। मतलब यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह को 30 वर्ष के बाद शुश्रूषा करने के लिए एक रास्ता बनाकर दे रहा था। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? परंतु यूहन्ना बपतिस्मा, ध्यान से सुना विश्वासी लोग, क्योंकि पहला जो मैं बोला खोया हुआ भेड़ा, वो बपतिस्मा आज जो लेने वाले उनके लिए है, परंतु अब मैं बोलने वाला ये दोनों चीज, यहां पर बैठा हुआ सालों से विश्वासी का कपड़ा पहनकर ढोंग करने वाला ऐसे विश्वासियों के लिए आत्मा बात कर रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा अपनी शुश्रूषा खत्म होकर मरने के बाद शैतान को लगा अब मन फिराई ये शब्द ये धरती पर गूंजेगा नहीं, यही शैतान ने सोचा। परंतु मेरा यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा का हाथ से बपतिस्मा लेने के बाद मरुभूमि में परमेश्वर का साथ में यात्रा कर उस अभिषेक सामर्थ्य को प्राप्त करने का समय शैतान को मालूम पड़ा एक यूहन्ना बपतिस्मा अगर मर गया है तो दूसरा उससे भी शक्तिशाली एक मसीहा को परमेश्वर तैयार कर रहा है। क्योंकि मेरा यीशु मसीह, आओ मैं तुम्हें चंगा देगा, आओ मैं तुम्हें आशीष देगा, आओ तुम्हारा रोगों को चंगा करेगा, ये मेरा यीशु मसीह का प्रचार का शब्द नहीं था। परंतु एक ही चीज बोलता था, मन फिराओ। वो भी यही बोलता था मसीहा, स्वर्ग का राज्य एक ही बोलता था, मैं आया पवित्र लोगों के लिए नहीं, पर मैं आया। जोर से शैतान को लगा यूहन्ना बपतिस्मा केवल मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ ये बोलता था। पर एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग ही मुझे जवाब दो, यूहन्ना बपतिस्मा का बाद यीशु मसीह मन फिराए के बारे में बोला नहीं क्या? जोर से बोला कि नहीं? यीशु मसीह मरने के बाद अपोस्तल लोगों ने, चेले लोगों ने मन फिराए का बात बोला कि नहीं? पर आज मन फिराए आपको कलीसिया के अंदर सुनने मिल रहा है क्या? बोलिए। आज हमें चर्च के अंदर, अलग अलग क्रूसेड के अंदर हमें क्या सुनाई देता है? मैं बोला ना, पिछला दिन केरल में एक भविष्यवक्त दास भविष्यवाणी कर रहा है, परमेश्वर तुझे साउथ इंडियन फिल्म का एक बहुत बड़ा एक्टर बनाने जा रहा है। इसलिए मेरा प्रभु स्वर्ग को छोड़कर इधर आया क्या, एक्टर बनाने के लिए? इधर हमारा चर्च में भी कोई है एक्टर बनने का, अभी तक बना नहीं। अरे बनेगा कैसा? परमेश्वर ने वो एक्टर ये सब कॉल ये सब चीज परमेश्वर ने अन्य जातियों को सौंपा है। परमेश्वर को ये लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं। परमेश्वर चाहता है कौन मेरा सेवा करेगा। बड़ा बड़ा भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, तुम्हें बॉलीवुड का हॉलीवुड का कितना भी वुड होने दो, उस हर वुड का तुम्हें हीरो बनाएगा, हीरोइन बनाएगा। यही आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं? जरा जरा बाजू वाले का शक्ल को थोड़ा सा देखो। अगर मैंने ये भविष्यवाणी किया तुझे हीरोइन बनाएगा, आप मुझे पहला चप्पल से मारेगा। पास्टर शक्ल तो देखो फिर तो बोलो। देखो ना आंटी लोग, देखो ना,
मेरे को देखो, मैं हीरो बन सकता है क्या? भाई लोग आप आपस में देखो ना। मैं आपको बोलूं, कल तुमको मराठी फिल्म इंडस्ट्री का तुम्हें एक्टर या एक्ट्रेस बनाने जा रहा है, पहला चीज तो आप लोग ही हंसेगा खुद पर। अनेक दास लोग भविष्यवाणी कर रहे आओ, तुम्हारा गरीबी को दूर करने के लिए यीशु मसीह आया है, परंतु मैंने कभी बाइबल में सुना नहीं यीशु मसीह कह रहा है आओ मेरे पास, मैं तुम्हें पैसा वाला बनाऊंगा करके। क्योंकि मन फिराई ये वाक्य, इसकी अधिकार, इसकी शक्ति शैतान ने कलीसिया के अंदर खत्म कर चुका है। परंतु ये हमारा भाग्य है, ये प्रार्थना भवन में आज भी मन फिराई ये शब्द सुनने के लिए कुछ व्यक्तियों के कानों को आज परमेश्वर ने खोल कर रखा है। जब तू मन फिराएगा ना, तेरा सारा रुका हुआ बातों को, तेरी आत्मिक जिंदगी को, तेरी अंधेरे की कामों को परमेश्वर अपने प्रकाश की शक्ति से बदलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह भी केवल मन फिराई स्वर्ग का राज्य निकट है, इसी का विषय में ही बार बार प्रचार करते आया है। इसलिए हमने अभी जो वाक्य पढ़ा लूका 15 का 8वां वाक्य, उसमें लिखा है एक स्त्री को कितना सिक्का दिया? 10 सिक्का दिया। उसमें से वो स्त्री एक सिक्का को खोया। क्या किया? अब मैं पूछना चाहता हूं ये स्त्री असल में है कौन? ये स्त्री है कौन? हाँ, कौन है ये स्त्री? प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, मैं अभी आपको मैं बोलता हूं। पहले इसका मैं चरित्र बोलता हूं थोड़ा सा। एक स्त्री को 10 सिक्का दिया, ऐसे लिखा है। क्या शब्द लिखा है? द्रम्मा लिखा है। ये कौन ऐसी स्त्री होगी हाँ, उसको जिसके पास 10 सिक्के हो? अच्छा, 10 सिक्के। आपको मालूम है यहूदियों के नियम के अनुसार जब एक यहूदी आदमी को जब एक स्त्री पसंद आता है, क्या होता है? जोर से, जब पसंद आता है, शादी का उस मंडप तक या शादी होने का उस समय का पहले, जैसा उसने लड़की को देखकर पसंद किया, उसका हाथ में 10 सिक्का देगा और उसको बोलेगा शादी का दिन अगर ये 10 सिक्का तेरे पास है, इसका अर्थ है तू विश्वस्त है और तू मेरे साथ शादी करके तू मेरे साथ भी विश्वस्त रहेगी। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है जो यदि तुम छोटा चीजों में अगर विश्वस्त रहेगा तो तुम्हें बड़ा चीज का मैं वारिस बनाऊंगा। तो यहां पर जो स्त्री खोया था वो एक यहूदी स्त्री थी, और यहूदी स्त्रियों के नियम के अनुसार एक यहूदी पुरुष को अगर एक यहूदी स्त्री पसंद आया, उसके हाथ में 10 सिक्का देगा और बोलेगा शादी का वो दिन मंडप में आने का समय अगर तेरे हाथ में मैं दिया गया हुआ अगर 10 सिक्का नहीं रहेगा फिर मैं तेरे से शादी नहीं करेगा। पर इधर क्या होता है? अपना इधर एंगेजमेंट होता है बराबर, साखर पुड़ा होता है बराबर, हाँ कि नहीं? पर इसमें कोई कीमत है क्या? जितना तक मेरे को जानकारी है, अगर कल शादी है तो इधर का लोग रात को क्या करते हैं? क्या लगाते?
एक्चुअली उसका प्रयोग क्या है? हल्दी लगाना, बाद में फोड़नी डालने का है क्या? क्या है क्या? ओ बदन का मैल साफ करना? मेरे पास ऐसा कितना शैम्पू है, साबुन है, जिससे मैल आराम से निकलेगा। उसके पहले भी एक रीति रिवाज रहता है, चक्की लेके कुछ तो पीसते। ये हल्दी पीसते हैं क्या? यही पीसते हैं। ये पीसने से इनका शादी सफल होता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यहूदियों का इसमें, उन लोगों को हल्दी, ये रिंग एक्सचेंज, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। परंतु यहूदी लोग वो स्त्री के साथ में शादी करता है, जिसको जब देखा उसके हाथ में 10 सिक्का देगा। शायद वो 1 साल हो सकता है, 10 महीना हो सकता है, 2 साल भी लग सकता है। वो 2 साल तक वो स्त्री ने अगर वो 10 सिक्का को अगर संभाला, वो पुरुष सोचेगा मेरी पत्नी, होने वाली पत्नी सबसे अच्छा विश्वस्त पत्नी है, मुझे प्रॉब्लम आया तो भी कभी भी मुझे छोड़कर जाएगी नहीं। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? अब मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्तियों को पसंद किसने किया? जोर से। ये सबको नहीं समझ में आएगा। जिन लोगों को आत्मा से समझने का थोड़ा भी ज्ञान है तो उनको ही समझ में आएगा। हमें पसंद करके कौन गया है? जोर से। किसी का हाथ में 1, किसी का हाथ में 2 सिक्का। 2 सिक्का बोलेगा तो शायद वो अधिकार हो सकता है। किसी को भविष्यवाणी का, किसी को प्रार्थना का, किसी को सुसमाचार का, किसी को रोगों को चंगा करने का, किसी को सिखाने का। अलग अलग दान वरदान परमेश्वर ने, अभिषेक हमको दिया है कि नहीं? हाँ कि नहीं? पर मैं पूछना चाहता हूं, आपको सौंपा गया वो उस एक चीज में आप विश्वस्त है क्या? हमें बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह हमें पसंद करके गया। हमारे हाथ में भी कुछ अधिकारों की, प्रार्थना की, वचन की कुछ सिक्काओं देकर परमेश्वर चला गया और बोल रहा है मेरी आगमन का समय, मैं जब आऊंगा मैं देखूंगा। मैंने सौंपा गया हुआ वो शुश्रूषा, मैंने सौंपा गया हुआ अधिकार में तू विश्वस्त है क्या? अगर नहीं है, हमारा यीशु मसीह हमें स्वर्ग से ही रिजेक्ट कर देगा। मैं बोलने वाला चीज कितना लोगों को समझा? हाँ कि नहीं? यहां पर बैठा हुआ एक लोगों को, किसी को परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए किसी का हाथ में प्रभु ने सौंपा है, किसी लोगों को प्रचार करने के लिए, किसी लोगों को इवेंजलिस्ट के रूप में, किसी लोगों को टीचर के रूप में, किसी लोगों को पास्टर के रूप में, किसी लोगों को दास दासी के रूप में परमेश्वर ने सौंप कर चला गया है। परंतु आज मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों के हाथों में सौंपा गया हुआ शुश्रूषा सेवा को बुलाहटों में स्थिर रहने के लिए अभी तक आपको हुआ है क्या? बोलिए। ठीक है, कॉमन चीज प्रार्थना, प्रार्थना कॉमन चीज, ये चीज आप लोग कर पा रहे हैं क्या? बोलिए। प्रार्थना आप रोज कर पा रहे हैं क्या? इसका अर्थ है प्रभु ने सौंपा गया हुआ इस प्रार्थना की अभिषेक में भी हम क्या नहीं है? क्या नहीं है? हम विश्वस्त हैं और हम चाहते हैं आज मैं मरा, कल मैं यीशु का गोदी में रहेगा। ऐसा लगता है हमको। पर प्रभु हमें स्वर्ग से पहले से रिजेक्ट कर देगा। परंतु उस स्त्री की एक खासियत को देखो,
जरा पढ़ो, स्लोली पढ़ो। ये कौन ऐसी स्त्री होगी हाँ, जिसके पास 10 सिक्के हो हाँ, और उनमें से एक खो जाए, एक खो जाए। अभी इधर से ध्यान से सुनना। तो वह तो वह दिया जलाकर दिया क्या है? जोर से। दिया क्या जलाती है वो? और हम क्या जलाते हैं? उधर लिखा है तुरंत। उस स्त्री ने क्या जलाया? बोलो ना। अबे हमको क्या जलाने का है? दिया। अभी बहुत दिया ऑफर में चल रहा है, ले उसमें से। वो दिया का बारे में परमेश्वर बोलना चाहता है क्या हमसे? पर प्रभु जो दिया बोल रहा हो ना, या बोलता है, उसको हम पढ़ेंगे भजन संगीता 105, सॉरी भजन संगीता 119 उसका 105। वो दिया क्या है जरा पढ़ो। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और क्या है? जोर से बोलो विश्वासी। तेरा वचन। हाँ, आप लोग मेरे पीछे बोलो। तेरा वचन मेरा पाँव के लिए क्या है? दीपक है, दिया है। आगे क्या लिखा है? और मेरे मार्ग के लिए, और मेरी मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन प्रकाश है। इसकी गुप्त बातों को क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? आज परमेश्वर ने शायद आपको एक सेवा के लिए बुलाया होगा, पर आप उस बुलाहट में खड़े नहीं। कितना लोगों को प्रभु ने एक अधिकार का शुश्रूषा के लिए बुलाकर अलग किया है, पर अभी भी एक साधारण विश्वासी का समान तू तेरा जगह पर बैठा है। उसका कारण यही है, तूने परमेश्वर की वचन जो एक दिया का समान है, उसको तूने जलाने के लिए कोशिश नहीं किया। तू तेरे बुद्धि के अनुसार, बुद्धि का सहारा लेकर तू क्या कर रहा है? तू अपना जीवन को बिता रहा है। परंतु इधर भजन संगीत तक बोलता है, परमेश्वर तेरा वचन मेरा पैरों के लिए दिया है और मेरी मार्गों के लिए, जोर से। इसका अर्थ है जो लोग वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें मनन करते हैं, उसमें बोलते हैं परमेश्वर तू मुझसे बातें कर, ऐसे बोलने वाले व्यक्तियों की हर एक अंधेरे की रास्ताओं में, हर एक रोगों की परेशानियों में परमेश्वर की ये वचन उनके लिए चंगाई का काम कर कर चलाता है। अंधेरे में तू चल रहा है तो परमेश्वर का ये वचन प्रकाश बनकर तेरे जीवन में काम करता है। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा शैतान, कौन सा भूत लोग, कौन सा दुनिया का लोग तुझे परमेश्वर की मार्ग से हटा सकता है? आज हमारा मार्ग इसलिए भटक रहा है, हम केवल दासों के ऊपर आश्रय रखा है, चिन्ह चमत्कारों के ऊपर, चंगाई के ऊपर, आंखों से दिखने वाली वस्तुओं के ऊपर हमने आस लगाया है। यही आमेन। परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हम चाहते नहीं। दास लोग वचन को प्रचार करने का समय, हाँ ये बहुत बड़ा बात कर रहा है, ये बहुत बड़ा बोल रहा है, हमने कितना सुना, ऐसी विचारों के अनुसार हम रहने के कारण अभी तक प्रभु जिस बातों में हमें सौंपा उस बातों को अभी तक हमारे हाथ में मिला है क्या? तो प्रभु बोल रहा है, जैसा उस स्त्री ने
क्या किया? क्या किया? दिया जल दिया जलाया। उसके बाद क्या किया? और घर झाड़ बुहार कर झाड़ना, साफ करना, तेरे मन को, तेरे हृदयों को, तेरी चाल चलनों को, तेरी आदतों को इस वचन की शक्ति के द्वारा तुझे बदलने के लिए कोशिश करना है, नहीं तो और कुछ नहीं होगा। प्रभु एक ही चीज बोलेगा, मैं तुझे कभी, जोर से, मैंने तुझे कभी, मैं जानता भी नहीं, तुझे पहचानता भी नहीं। यही आजकल की विश्वासियों का साथ में हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उस स्त्री को मालूम था मेरा दूल्हा मेरे से शादी करने के लिए जल्दी आने वाला है, परंतु शादी का दिन उसने मेरे हाथों में सौंपा गया हुआ 10 सिक्का को विश्वस्त का साथ मैंने संभाल पाया क्या? आज परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, हमारा दूल्हा हमारे यीशु मसीह बादलों पर से हमें लेने के लिए आने जा रहा है, परंतु किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5, ऐसी अलग अलग बुलाहट, अलग अलग सेवा, अलग अलग दान वरदान परमेश्वर ने दिया है, परंतु परमेश्वर दूल्हा हमें लेने के लिए आने का समय हम उसका पत्नी बनने के लिए हम योग्य है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम नहीं कितना लोग इस वचन को गौर कर रहे, सुन रहे, मुझे मालूम नहीं, परंतु अगर आज एक व्यक्ति भी इस वचन को देखकर अगर बोल रहा है, प्रभु तूने मेरे हाथों में सौंपा गया वो उस बुलाहट, तूने मेरे हाथों में सौंपा गया वो उस एक अभिषेक, मेरी कामों के द्वारा, मेरा प्रवृत्ति के द्वारा, मेरी बुरी चाल चलनों के द्वारा, परमेश्वर मैंने तेरी अभिषेक खोया प्रभु, तेरी बुलाहट को मैं खोया प्रभु, तेरी अभिषेक को मैं खोया प्रभु, तेरा दान वरदान को मैंने खोया प्रभु, मेरी सारी आशीष अभिश्राप में बदल चुका है प्रभु। ऐसा मन फिराने के लिए ये दोपहर का समय अगर एक विश्वासी भी, एक व्यक्ति भी अगर अपना मन को टूटा हृदय के साथ उस यहोवा परमेश्वर के चरणों में गिड़गिड़ाने के लिए अगर परमेश्वर का सन्मुख में अगर तू तैयार है, तो आज परमेश्वर अपनी स्वर्ग की प्रकाश का द्वारा तेरे जीवन में एक दीपक को जलाने जा रहा है। जब वो दीपक जलाएगा, तेरे जीवन से सारी अंधेरापन, खोया गया वह सारा बातें परमेश्वर फिर से तेरे हाथों में सौंपना चाहता है। परंतु एक ही शब्द, क्या तू आज एक और बार उसके सामने मन फिराने के लिए तैयार है क्या? हे विश्वासी है, तेरा भाई से, तेरा बहन से छुप के तूने कितना भी व्यभिचार किया तो भी आज ने तो कल तू पकड़ा जाएगा, परंतु 24 घंटा तेरी और आंखें लगाने वाला एक परमेश्वर से तुझे डर नहीं। एक चीज में आपको मैं बोलूं, आप पाप करने के बाद आप परमेश्वर का मेष आप लेते नहीं, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? जोर से बोलो ना हाँ। आप कोई गलत काम प्रभु के विरुद्ध करने के बाद आप प्रभु का मेष में शामिल नहीं होते, आप बैठ जाते। कोई लोग बेशर्मों का समान मैं देख रहा हूं, काफी महीनों से प्रभु बोझ लिया नहीं, फिर भी उनके अंदर कोई दुख, कोई शर्म है नहीं, बिंदास और व्यभिचार कर रहे। पर मैं एक चीज में बोलूं, ऐसा लोगों को प्रभु बार बार क्षमा करेगा क्या? आपको मालूम है, उल्लासनगर में एक अधिकार से शुश्रूषा करने वाला प्रभु का दास, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, अगर आपको उसका नाम जानना है प्रार्थना का बात, क्योंकि ऑनलाइन से भी लोग सुनेगा, क्योंकि उनका बेटा का साथ में हमारा अच्छा कांटेक्ट है। परमेश्वर का दास भयानक भविष्यवाणी, चंगाई, वचन, मतलब वो खड़ा रहते ही लोगों के अंदर पवित्र आत्मा की आग उतरता था। वो प्रभु का दास उस जमाने में एक टाटा सुमो खरीदने के लिए, कितना लोगों को मालूम है टाटा सुमो गाड़ी?
एक 4 व्हीलर खरीदने के लिए उनका हाथ में सौंपा गया वह शुश्रूषा का साथ वे लोग, वो दास बाहर गांव में गया एक टाटा सुमो खरीदने के लिए। 1.5 साल तक अपना कलीसिया को छोड़कर, एक मामूली व्यक्ति का हाथ में कलीसिया छोड़कर एक टाटा सुमो खरीदने के लिए वो परमेश्वर का दास बाहर गांव में सेवा किया। उस परमेश्वर का दास का लोग बार बार पास्टर बोस को कॉल करके बोल रहे, पास्टर हमें 1.5 वर्षों से हमें प्रभु बोझ हमें मिला नहीं, पास्टर हम क्या करेगा। पास्टर पैसा बीसा लेके टाटा सुमो सब खरीद के परमेश्वर का दास वापस जब उल्लासनगर में आया, मेरा पप्पा को जैसा पता चला तुरंत डैडी उस पास्टर का पास जाकर बोला, हे पास्टर तुम इतना साल से तुम्हारा जनों को प्रभु बोझ दिया नहीं, तुम ऐसा कैसा कर सकते हो। वो लोग मेरे को कंप्लेन कर रहे। वो पास्टर जोर से चिढ़कर उठकर पास्टर बोस को कहा, मेरा पप्पा को बोलना शुरू किया, क्या 1.5 साल से प्रभु भोजन नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा। तुरंत मेरा पप्पा का मुंह से भविष्यवाणी निकला, कुछ ही हफ्ता के अंदर वो दास गुजर गया। उसका उम्र 52 या 53 रहेगा बस। आग का शुश्रूषा था, पूरा दुनिया उस पास्टर को जानता था, इतनी आग था उनकी शुश्रूषा में। तू पाप और व्यभिचार करके परमेश्वर का मेष में तू शामिल ना होकर फिर से घर में जाके वही व्यभिचार तू गुप्त में करने का समय तेरे अंदर कोई डर नहीं आया। आप लोग पहला संडे प्रभु बोझ होने का समय है, उसका 3 दिन इस कलीसिया में उपवास और प्रार्थना रखकर हम प्रभु का मेष में शामिल होते। आप लोग उसको कॉमेडी समझकर बैठा है क्या? करके देखना जरा, फिर पता चलेगा मैं बोलने। इसलिए नींव डाला है प्रभु ने, प्रभु का रोटी तोड़ना, प्रभु का मेष में शामिल होना, ये परमेश्वर की कलीसिया का आखिरी नींव है। ये हम बेशर्मों का जैसा गंदगी करके पाप करके प्रभु ने हमें किस बातों के लिए बुलाकर अलग किया, उस बुलाहट को भी दूर करके हम हमारा मस्ती मजाक में, हमारा पाप की जिंदगी में हम बहुत खुश है, पर कितना देर प्रभु तुझे माफ करेगा। आमीन। पर एक चीज में आपको मैं बोलूं, आज भी प्रभु एक मौका दे रहा है। उस स्त्री का समान मैं प्रचार करने वाले इस वचन का दिया का सामने आज अगर तू बैठने के लिए तैयार है तो तेरा पाप से तुझे छुटकारा देने के लिए, तेरा गंदगी से, तेरी खोया हुआ सारी आशीष, अधिकार, वरदान, बुलाहट, वचन की सामर्थ्य, ये प्रभु तुझे वापस देने के लिए आज तैयार होकर बैठा है। मुझे मालूम नहीं कितना लोग इस वचन को स्वीकार करेगा, परंतु स्त्री ने एक ही काम किया, तुरंत दिया जलाया, तुरंत झाड़ना शुरू किया वो एक सिक्का मिलने तक, क्योंकि उसको मालूम है वो एक सिक्का मेरे जीवन में एक बड़ी मूल्य की बात है। खोकर बैठा है बहुत विश्वासी लोग इधर, बहुत सारे बात खो चुका है आप लोग। प्रभु ने आपको जिस बातों के लिए बुलाया उस बुलाहट खो चुका है। प्रभु ने आप जिस बातों के लिए जगह पर लेकर आया उस चीज को भी भूलकर आप अपना मजा मस्ती में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज भी परमेश्वर एक मौका दे रहा है। तीसरा उसका वाक्य पढ़ो, लूका 15 का 3 दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य की 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। बस। पर एक सवाल मैं आप लोगों को मैं करना चाहता हूं, उस बेटा ने कुछ गलत किया क्या? विश्वासी लोग बोलिए ना, उस बेटा ने कुछ गलत किया? मेरा पापा का संपत्ति
जिसमें मेरा हक है, उसको मैंने अगर मेरा बाप से मांगा तो गलत है क्या? बोलिए। आप लोग भी परमेश्वर से इतना सालों से बहुत कुछ मांग रहे, परमेश्वर ने आपको दिया कि नहीं दिया? पक्का दिया? क्यों दिया उसने? क्यों दिया उसने? क्योंकि वो एक अच्छा एक पिता है बोलकर। हाँ कि नहीं? इस पढ़ा हुआ इस वचन में ये बेटा का अपना पिता का साथ में एक गहराई की रिश्ता था। उस रिश्ता की स्थान में खड़े रहकर बेटा ने अपना पिता से मांगा, पिता मेरा जो हक है पिता वो मुझे चाहिए। पर यहां पर हम पढ़ने का समय उस पिता ने एक भी उल्टा शब्द बेटा को नहीं बोला, परंतु उस छोटा बेटे का जितना भी हक था वो सारा हक परमेश्वर ने या उस पिता ने उसको दिया। आज इस क्रिस्तीय जीवन में हमें जो कुछ चाहिए या हमारा जो कुछ अधिकार है, ये सब कुछ यहां पर बैठा हुआ एक एक विश्वासियों को परमेश्वर ने दे चुका है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आप लोगों ने परमेश्वर से जो जो चीज मांगा वो हर एक बातों को प्रभु ने आपको दिया, वो हर एक चीजों को परमेश्वर ने आपको पूरा कर कर दिया। आपने प्रार्थना में जो जो चीज उससे मांगा उसने सब कुछ आपको पूरा कर कर दिया। हाँ कि नहीं? पर आप उस दिया गया हुआ बातों को लेकर आप सचमुच पिता का साथ वो ही रिलेशनशिप में है क्या? Praise the Lord। आज हम यहां पर बैठकर ऊंचे ऊंचे शब्दों में अन्य भाषा बोल रहे, हम आत्मा में आराधना कर रहे, हम बहुत कुछ बड़ा बड़ा शब्द होठों से निकाल रहे, हम बड़ा बड़ा रीति से हमें 5 मिनट का अगर प्रार्थना करने के लिए समय दिया तो हम 15 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा 1 घंटा हम प्रार्थना करते। हाँ कि नहीं? पर मैं पूछना चाहता हूं, सचमुच उस पिता का साथ में आपका एक अच्छा संबंध है क्या? बोलिए। क्या अन्य भाषा है हमारा? बाजू वाला भी डर जाएगा, इसलिए अन्य भाषा है हमारा। कितना गवाही के लिए अगर मौका देगा तो कितना बड़ा 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 ढींग मारते हम लोग। किसी किसी का गवाही सुनकर ऐसा लगता है प्रभु केवल इसी से ही उत्तर कर बात करता है। दो में माइक आप लोगों को अभी। प्रभु ने मेरे से ये बात किया, प्रभु ने मेरे से वो बात किया, प्रभु ने मेरे को ऐसा करने के लिए बोला, वो ऐसा करने के लिए बोला। पर एक मैं चीज पूछूं आपको, तुझे जो बातों के लिए प्रभु ने बुलाया उस बुलाहट में अभी तक तू खड़ा हुआ क्या? प्रभु ने मेरे से बात किया, मेरे को ये बोला उधर जा इधर जा उधर घंटी बजा, इतना सब बोला, परंतु तू अभी तक प्रभु का सेवा में खड़ा हुआ क्या? हाँ कि नहीं? यही विश्वासियों का काम चल रहा है। स्वर्गीय पिता की सारी आशीष प्रभु ने यहां पर बैठा हुआ एक एक जनों को दिया है। पर आज वो सब आशीष श्राप में बदल जा रहा है। ये बेटा ने अपना पिता से सब कुछ मांगा, मांग कर उधर लिखा गया है वो पिता को छोड़कर, पढ़िए आगे। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र, कि छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में
उधर लिखा गया है वो बेटा ने अपने पिता की सारी संपत्ति को मांग कर उसने दुनियादारी के जीवन जीना कोशिश किया। बाइबल कहता है कुछ ही दिनों में उसकी सारी संपत्ति खत्म हुआ। इतना लिखा है ना, हाँ कि नहीं? इसकी अर्थ है प्रभु ने हमें दिया गया वह हर आशीष वो तब कायम रहता है, तब स्थिर रहता है जब हमें पिता का साथ में एक संबंध होता है। समझ रहा आपको? हमें प्रभु देने वाली आशीष तब स्थिर होता है जब हम प्रभु का साथ में क्या रहता है, एक संबंध, क्योंकि वो हमारा पिता है और हम उसका, जोर से, बेटे हैं। पर हम पिता का साथ में संबंध ना रहने के कारण हम दुनियादारी में चले जाते हैं, गलत संगत में फंस जाते हैं, हाँ कि नहीं? हमारा सारी आशीष चले जाता है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हमारी हर बातों में श्राप आना शुरू होता है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? तब हम परमेश्वर को छोड़कर हम मनुष्य के ऊपर आश्रय लेना कोशिश करते हैं। उधर वही लिखा है ना, उसका सारा संपत्ति खत्म हुआ तब उसने क्या किया? उसने उसी देश का, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से उस देश का एक निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। एक के जाकर जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। मतलब मैं बोला गया बात सही है कि नहीं? जब प्रभु के साथ में हमारा संबंध टूट जाता है तब हम मनुष्य के ऊपर आश्रय रखते हैं कि नहीं? ये हमें कुछ देगा, इसके द्वारा हमें आशीष मिलेगा, या ये पास्टर का द्वारा हमें चंगा मिलेगा, हम ऐसी आश्रय रखते हैं। उस लड़का ने भी यही किया, उस देश का एक व्यक्ति के ऊपर आश्रय लिया। मेरा हाथ का सारा पैसा खत्म हुआ, अभी मैं क्या खाएगा? उस व्यक्ति ने उसको अच्छा काम दिया। क्या काम दिया? डुक्करों को खाना खिलाने का। डुक्करों का खेती नहीं, डुक्करों को खाना खिलाने का। परंतु उधर लिखा है डुक्करों को खाना देने का समय उसका मालिक ने उसको एक समय का खाना तलक पूछा नहीं। उसको भूख प्यास बढ़ते गया, आखिर में उसको खिलाने पिलाने के लिए कोई ना रहने के कारण उधर लिखा है जो डुक्कर लोग जो खाना खाया करता था वही डुक्करों का खाना वो भी खाता था, हाँ कि नहीं? अब हमारी भी अवस्था इसी के अनुसार चल रहा है। जैसा दुनिया कर रहा है हम भी वैसा ही कर रहा है। आमीन। वो किसका बीच में खाना खाता था? हाँ, जोर से नहीं, आप इनको बोलने दो। हाँ, बहन लोग किसका बीच में वो खाना खाता था? जोर से, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या पानी जाके मेरा कान ब्लॉक हुआ है? किसका साथ? आप भी सुअरों का साथ ही उठना बैठना करते कि नहीं? ये सुअर बोलेगा तो है कौन? बोलिए ना। दुनिया का लोग, दुनिया की गंदगी, दुनिया की रीति रिवाज, हाँ कि नहीं? हम क्या करते मालूम है? उधर लिखा है उसका 17वां वाक्य में जरा पढ़ो, फिर उसको क्या आया? जब वह अपने आपे में आया। आपे में मतलब होश, अपने होश में आया। पर उसको होश आया कभी? डुक्करों का साथ में। हाँ, ऐसा है क्या? वो ऑफिस में कुर्सी पर बैठा था तभी उसको सुबोध आया?
वो डुक्करों का साथ बैठ के खाना खाने का समय ही उसको क्या आया? सुबोध आया कि नहीं? हमको डुक्करों का साथ में हम बैठ के हमको सुबोध आता है कि नहीं? हम डुक्कर लोगों का बीच में से सुबोध मिला बोलकर यीशु पर आया कि नहीं? हाँ कि नहीं? पर हमारा गुण क्या है मालूम है? हम डुक्करों का बीच में से उठकर जोर से हालेलुया बोलेगा, जाकर वही डुक्करों का साथ में बैठेगा। चर्च में बहुत उड़ी मारेगा, चर्च खत्म होने के बाद उसी डुक्करों को कॉल करके उनका साथ में टाइम बिताने के लिए कोशिश करेगा। उधर लिखा है वो लड़का डुक्करों का बीच में उसको सुबोध आया, नीचे का वाक्य में लिखा है वो उठा और क्या किया? अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हाँ कि नहीं? पर हम ऐसा है, डुक्करों का बीच में बैठकर उठेगा जरूर। क्या हालेलुया आराधना करेगा, अग्नि समान उतरा। क्यों प्रभु? बाद में उसी डुक्करों का समान हमको क्या करना है? बोलिए ना, आप लोग ही बोलो, नहीं तो मेरा शब्द आपको ज्यादा चोट पहुंचेगा। हम डुक्करों का बीच में से उठेगा, हालेलुया धन्यवाद प्रभु, ऐसा बोल के वापस डुक्करों का बीच में बैठेगा। यही अवस्था आजकल के क्रिस्तीय लोगों का साथ में हो रहा है। आज इस जगह पर बैठा हुआ मेरा लोग भी उसी समान है, डुक्करों का बीच में से उठेगा जरूर। परमेश्वर ने उनको उठाया जरूर, प्रभु ने उनको आराधना करने के लिए शक्ति दिया जरूर, पर फिर से उन्हें डुक्करों का साथ में तेरा उठना बैठना होने के कारण तू पिता का पास जाकर उसकी अभिषेक को, उसकी अधिकारों को, उसकी शुश्रूषा को प्राप्त करने के लिए तुझे हो नहीं रहा, क्योंकि तेरा उठना भी डुक्करों का मध्य में है, तेरा बैठना भी डुक्करों का बीच में है। परंतु आज परमेश्वर बोल रहा है, इस दुनिया की गंदगी से बाहर निकलकर, तेरी पाप की गंदगी से बाहर निकलकर अगर तू मेरे पास आने के लिए रेडी है तो मैं भी तुझे कुछ देने के लिए तैयारी का साथ में खड़ा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठा उठा, सुबोध आया, उसको पिता का पास गया, पर पिता ने दूर से देखकर पहचान लिया मेरा बेटा आ रहा है। पापा ने क्या किया? उसको बोला पहले तू ना रे, डुक्करों का बास आ रहा है, ऐसा बोला क्या? परंतु दौड़कर अपना बेटे को गला लगाकर उसको क्या किया? उसको चुम्मा दिया। परमेश्वर को मालूम है तू और मैं बार बार पाप कर रहा है, फिर भी वो हमें गले लगा रहा है, उसका फायदा विश्वासी तू उठा मत। तुरंत बाप ने अपना नौकरों को कहा, वाक्य 22, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। उसको पहनाओ। हम जब मन फिराकर परमेश्वर के ऊपर जब हम आश्रय रखते हैं, प्रभु हमें कौन सा वस्त्र पहनाता है? आदम को कौन सा वस्त्र पहनाया था? जोर से, महिमा, महिमा, ग्रेसियस, महिमा, कृपा नहीं, महिमा, महिमा का वस्त्र पहनाया। आज वो ही महिमा का वस्त्र प्रभु हमें पहनाना चाहता है। दूसरा पिता ने क्या किया? एक अंगूठी उसको पहनाने के लिए बोला। आज वो अंगूठी क्या है? इस बाइबल में रहने वाली सारी अधिकार क्या है? प्रभु ने हमें दिया गया वो अधिकार है। इसलिए प्रभु बोलता है जो तू धरती पर बांधेगा वो मुर्दों को, रोगियों को चंगा देने वाली अधिकार है, प्रभु ने यहां पर बैठा हुए एक एक को दिया है।
तीसरा, उसको क्या पहनाया? पाँव में जूतियाँ। पाँव में क्या पहनाया? ये जूता पाँव में पहनते हैं कि सिर में पहनते हैं? हाँ? जूता पाँव में पहनते कि सिर में पहनते? कि इधर पीछे ऐसा लटकाते, देखो मेरा जूता। पाँव में पहनते ना। क्या है उसका अर्थ? जब तू वचन को पहनता है, जिस जिस जगह पर तू यात्रा करता है, तू अकेला नहीं, सबसे पहला वो वचन उस जगह पर कदम रखता है। सही है कि नहीं? हम जब चप्पल पहन के जाते हैं, हम पहना हुआ चप्पल उसका नीचे का सोल में ही सारा गंदगी पकड़ता है कि नहीं? पहला चप्पल ही कदम रखता है कि हमारा पैर कदम रखता है? जोर से। आत्मिक चप्पल बोलेगा तो परमेश्वर का वचन। जब तू प्रभु की ओर लौटता है, पिता कब करीब आता है, जब पिता तुझे गले लगाता है, तीन चीज वो तुझे पहनाता है। सबसे पहला महिमा का वस्त्र, दूसरा स्वर्ग की अधिकार, तीसरा वचन की चप्पल। वचन की चप्पल इसलिए है, जब तू वचन लेकर जब तू चलता है, जिस जगह पर तू कदम रखता है या जिस विषयों के लिए तू प्रार्थना करता है, परमेश्वर का वचन उस जगह पर काम करना शुरू होता है। पर आज एक ही चीज में आपको मैं पूछता हूं, इतना सब मैंने बोला, पर उसका मूल्य शब्द क्या है? मैंने 3 दृष्टांत आपको मैंने बोला, पर इस 3 दृष्टांत में मूल्य शब्द क्या था? जोर से। बाजू वाले को बोलो मन फिराए। बाजू वाले को, मेरे को नहीं, मैं तो आपका सामने। क्या है? मन फिराए। मन को फिराना, मन को बदलना। मन फिराने का एक ही अर्थ है, तेरा मन उसके विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार फिराना। तो अभी आप लोग मन फिराने के लिए रेडी है क्या? आप लोग मन फिराने के लिए तैयार है क्या? हाँ कि नहीं? पर किसका पास जाके मन फिराएगा? किसका पास? किसका पास? यीशु मसीह के पास। परंतु कहां पर मन फिराएगा? अभी जब मैं इधर खड़ा रहकर आप बोलते हैं वचन सुन के, पर आपका चेहरा से देखकर नहीं लगता भी नहीं कि मैं प्रचार करने का समय आप सचमुच मन को फिरा रहे थे। कोई लोग मेरे को बुला रहे थे, पर मैं उधर आया नहीं, क्योंकि आप मेरा उम्र से बड़ा है इसलिए। सही बात है कि नहीं? अगर मेरा उम्र से छोटा होता फिर मैं जरूर आया होता आपका पास। और क्या किया रहता? हाँ, ये माइक फेंक के, प्रभु का कृपा है, आप लोग से उम्र से छोटा है मैं। मन फिराना बोलेगा तो तेरा घर पे कमरे में बैठ के इस वचन को तू याद दिलाने के समय तुझे मालूम पड़ेगा, आज से 2022 साल पहले मुझे अपना पास लेने के लिए यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए मारा गया, काटा गया, ताकि मुझे उसके सारे अधिकारों से वो भर सके। आमीन। ये मन फिराए की चीज
ये कलीसिया का अंदर 2 ताली बजाने से नहीं होता मन फिराए। मन फिराए होता है तू तेरा घर में रहने का समय, प्रार्थना में घुटना टेकने का समय, तू परमेश्वर से रो रो कर बोलेगा, प्रभु मैं बार बार ये पाप में मैं गिर रहा हूँ, मुझे तेरी पवित्र आत्मा की बपतिस्मा चाहिए परमेश्वर, मुझे दुनिया से अलगताई के साथ में मुझे रहना है प्रभु, मुझे संगति में रहना है प्रभु, मुझे प्रार्थना में रहना है परमेश्वर, मुझे तेरा साथ में उस रोटी को तोड़ना है। ऐसा हम प्रार्थना करने का समय हमें मालूम पड़ता है हम कौन सा चीज में कम गिरा, परंतु परमेश्वर मन फिराने के लिए एक अच्छा रित है, परमेश्वर हमको देना शुरू करेगा। आज कलीसिया को एक चीज मैं बोलूं, आज मैं प्रार्थना करके कितना भी रोगी लोगों को आ गया, आज अगर मैंने चंगा किया, मेरा शुश्रूषा का द्वारा स्वर्ग कभी खुश नहीं होगा। आज किसियों को रोग है, आज मैं आपका सिर में हाथ रखकर प्रार्थना करने का समय अगर आपका रोग चंगा हुआ, स्वर्ग खुश नहीं होगा। परंतु आज मेरा मन ये वचन सुनकर अगर एक विश्वासी भी अगर मन को फिराने के लिए अगर तैयार है तो स्वर्ग मेरा शब्दों का द्वारा खुश होना शुरू करेगा, क्योंकि एक आत्मा का कीमत दुनिया का सारा वस्तुओं से कीमती है। मैं ये नहीं चाहता आप लोग सभी लोग मेरा इस वचन को सुन के आप ताली मारे, परंतु अगर एक व्यक्ति का हृदय अगर अंदर से रो रहा है, प्रभु सचमुच बहुत सारी तेरा बातों में मैं हिल चुका हूँ परमेश्वर, मेरे मन को फिराने के लिए, तेरी अग्नि की बपतिस्मा मुझे मिलने के लिए मेरे यह पाप का शरीर को तू पवित्र कर। अगर ऐसा मन फिराने के लिए अगर आज कोई भी रेडी है तो मेरा अब्बा पिता तेरे करीब आकर तेरी प्रार्थना को आमीन बोलने जा रहा है। आज बपतिस्मा लेने वाला लोगों से एक ही चीज में मैं बोलना चाहता हूं, तू बपतिस्मा लेकर आज यहां से चला जाएगा जरूर, परंतु एक चीज याद रखना, आज तूने बपतिस्मा लिया है इसका अर्थ है तूने अपने आप को यीशु का हाथ में सौंपा है। यीशु का हाथ में तू अपने आप को सौंप कर जीवन बिताने के समय पाप, गंदगी, रीति रिवाज, बहुत सारा प्रॉब्लम, पाप तेरा सामने आके रुकेगा, परंतु ये सब तेरा सामने आने का समय अगर इसमें से तुझे जीतना है, एक ही चीज, इस वचन को स्वीकार कर और मन फिराने के लिए अपने आप को तैयार कर। शायद आपको बाइबल पढ़ने के लिए नहीं आता रहेगा, परंतु मैंने बोला गया वह शब्दों को अगर आपने सही से सुना है, ये शब्द तेरे जीवन में तेरी विश्वास को बढ़ाएगा। इस विश्वास तेरे अंदर एक मन फिराए के कामों को करना शुरू करेगा। वो मन फिराए तुझे अनंत काल की वारिश बनाएगा, क्योंकि मेरा पिता का हक स्वर्ग राज्य में है, तो स्वर्ग का राज्य में छिपा गया हुआ हर एक अधिकार, हर एक आशीष यहाँ पर बैठा हुआ एक एक विश्वासियों का है, क्योंकि वो अगर हमारा पिता है तो मैं उसका बेटा हूँ, आप लोग उसका बेटा है, आप लोग उसका बेटी है। वो उसके अधिकारों को देने के लिए आज वो तैयार है। एक ही शब्द, क्या आप मन फिराने के लिए आज भी तैयार है क्या? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आपको मालूम पड़ा बपतिस्मा सिर्फ एक शुरुआत है, पर बपतिस्मा लेने से सब खत्म हुआ नहीं। बपतिस्मा लेने के बाद तेरा जिम्मेदारी और बढ़ गया, तेरा पिता का साथ में संबंध रखने का। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ केवल बपतिस्मा लिया वो लोग ही नहीं, परंतु आज इतना नया लोग बपतिस्मा लेने चाहते हैं, इन लोग को भी कुछ शब्द तो आज इस वचन का द्वारा समझने के लिए मिला होगा। प्रभु हमसे एक ही चीज चाहता है, दिन प्रतिदिन मन फिराकर जैसा वो पवित्र है वैसा हम भी उसके समान पवित्र बने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन से प्रभु हमको आशीष करें। आमीन।